नमस्कार, मैं हूं शिवनंदन सिंह और मैं इस वक्त प्यारेपुर अजीटन खेड़ा गांव में मौजूद हूं, जहां पर भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के द्वारा महापंचायत की जा रही है। इस महापंचायत को भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव के द्वारा की गई है। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि इस महापंचायत का आयोजन किस लिए किया गया। मनीष जी, आज आपके द्वारा एक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, क्या कुछ? नई संगठन के बैनर तले किसानों ने इस पंचायत का आयोजन किया है। अब मुझे ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने एक जिम्मेदारी दी है, ये भी कह सकते हैं कि मुझे नौकर रखा है कि इनकी बात को वहां तक पहुंचाने से डाकिया होता है, अपना काम करता है। मैं वो डाकिया डाकला है। हाँ, मैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। क्या कुछ आज के मुद्दे रहे? ये आज के मुद्दे हमारे, जो मैं पहले दिन आया था, जो मैंने ज्ञापन दिया था, उसी ज्ञापन पर अभी भी काम हो रहा है। लेकिन जो 28 तारीख को थोड़ा सा एलडीए विभाग के द्वारा कुछ अधिकारियों के द्वारा जो कृत्य किया गया, उसको लेकर ये पंचायत रखी गई और ये पंचायत हर महीने इसी जगह पर होगी जब तक हमारी समस्त समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाएगा। हमारे अनिश्चितकालीन धरने दोनों जगह चल रहे हैं, भले ही कोई दूसरा संगठन कर रहा हो, लेकिन हम लोगों का मिशन एक है, हमारी सोच एक है कि किसी भी तरीके से किसानों का भला हो जाए। विभाग के द्वारा विभाग के अधिकारियों को यहाँ बुलाकर अपनी समस्याओं को बताकर उसका निराकरण कराना हमारा उद्देश्य है। लगातार देखा जा रहा है कि आप एलडीए के चक्कर काट रहे हैं किसानों को ले जाकर के, कभी जो है आप यहाँ पे महापंचायत लगा रहे हैं, सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा? नहीं, सामंजस्य बनना, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं बना है। हम लोग अब बीच में हैं, रेशियो कम हो रहा है। 50% पे हम लोग खड़े हैं। आने वाले समय में ये भी दूर होगा जो सच्चाई है। यहाँ पूरे जिम्मेदार गांव वाले, मैंने कभी पीठ पीछे कोई बात नहीं की। जो भी बात मैं करता हूँ अधिकारियों से, वो सबके बीच में करता हूँ। कभी गाड़ी में बैठ के, ऑफिस में बैठ के हम लोगों ने बात नहीं की। रास्ते निकल रहे हैं। और जब देखिए 2012 में जमीन अधिग्रहित की गई और 12 से 24 चल रहा है, लगभग 12 साल हो गए। तो 12 साल का जो गैप था, उसको भरने में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समय लगेगा। अब हमारी जो मांग है, मेन मुख्य मांग मुआवजे की है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। और आज से लारा कोर्ट चालू भी हो गया है। कुछ किसान पहले से वहां मुकदमा किए हैं, बाकी अन्य जो कोर्ट के माध्यम से तरीके होंगे वो भी करेंगे। धरातल पर भी हम इनसे अपनी बात भी करेंगे और अपने मुद्दों के लिए लड़ाई भी करेंगे। आज क्या कुछ बात? अभी जो हमारी बात हुई है कि वीसी साहब के साथ हमारी मीटिंग करा दीजिए और हमारे गांव का सर्किल घेरा बनाकर उसके बाद योजना की शुरुआत, मतलब योजना की आप शुरुआत हमारे गांव के बगल से कर दीजिए। हमारे गांव का घेरा कंप्लीट, लाल डोरा कंप्लीट करके उसके बाद आप योजना का शिलान्यास करें। और हमारा जो है पेड़ पौधों का मुआवजा, जो भी अन्य तरीके घरों का जितना भी है, वो सब भुगतान कर दें। उसके बाद योजना शुरू करें। आप यहाँ धरने पे बैठे दिया जाता, तब तक जमीन अधिग्रहित नहीं होगी, और जिस जमीन पे आप बैठे हुए हैं इसका अधिग्रहण हो गया और साइट्स, एलडीए की साइट्स बन गई। नहीं, लेकिन इसका मुआवजा भी नहीं आया। ये बात मुझे आज पता चली और मुझे इसका दुख भी है। और जिन लोगों ने यहाँ पर धरना रखवाया, उसके बाद यहाँ कैंप लग गया। अगर मैं होता, कितने भी हमारे अच्छे संबंध होते, लेकिन मैं इसमें समझौता नहीं कर, जब तक इसका पैसा नहीं आ जाता मैं तो कैंप नहीं बनाने देता। ये कहीं ना कहीं मैं अपनी कमी मानता हूँ। ये कहीं ना कहीं कमी रहेगी। कमी मनीष यादव की कमी है ये। तो ये थे हमारे साथ में मनीष यादव, इनका कहना है। इसी साथ कड़ी में हमारे साथ यहाँ पर एलडीए के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुशील प्रताप सिंह जी भी मौजूद है। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज जो है उनको जो है किसान यूनियन के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ बातचीत की गई है उस ज्ञापन में। सर, अगर बातचीत की जाए तो आज आपके कोई भारतीय किसान मजदूर यूनियन के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ कहेंगे? सकारात्मक बात हुई है। किसान यूनियन के माननीय अध्यक्ष जी और जो अन्य पदाधिकारीगण हैं, किसान भाई हैं, उनसे हमारी लगातार सार्थक वार्ता हो रही है। उसके क्रम में हम लोग लगातार कुछ न कुछ काम कर रहे हैं और उनका भरोसा भी जीत रहे हैं। और उनकी जो मांगे हैं नियमतः हम लोग उसको पूरित भी करते जा रहे हैं। तो दिन प्रतिदिन हम लोग अपनी योजना की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और किसानों की जो मांग है उसका भी निस्तारण कर रहे हैं। सर, आज क्या कुछ बातचीत हुई? जो किसानों की 2-3 मांगे थी प्राथमिक रूप से कि उनके जो वृक्षों के मुआवजे का निर्धारण कर दिया जाए, उसको निर्धारण कर दिया गया है। कुछ मकानों को छोड़ने की बात थी कि जो पुरानी आबादी या आबादी के अंतर्गत है उनको छोड़ दिया जाए। तो पूर्व में उसका सर्वे करा के उसका प्रतिकर निर्धारित किया गया था। तो उसमें हम लोग उच्च स्तर पे बात करके उसमें से काफी हद तक मकानों को हम लोग छोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके अलावा आगे हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई जो सेक्टर 6 और 7 है
उसमें हम लोग को विकास करने दिया जाए, क्योंकि उसमें कोई भी मकान या इस तरह की कोई चीज नहीं आ रही है। और जब तक हम आपके किसी भी वस्तु का मुआवजा नहीं दे देंगे, उसको हम रिमूव नहीं करेंगे। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आगे हम ये प्रत्याशा करते हैं कि हमको भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। सर अभी यहाँ पर जिस समय ज्ञापन सौंपा जा रहा था, यहाँ पे कई सारे किसान आए थे। उनका कहना था कि अभी तक की उनके अकाउंट में जो धनराशि क्रेडिट होनी चाहिए थी वो भी क्रेडिट नहीं हो पाई। नहीं, इसमें 830 के करीब किसानों को जो है फॉर्म भरा के मुआवजा बढ़े हुए प्रतिकर देने की बात थी, जिसमें हम लोगों ने लगभग 600 किसानों को प्रतिकर दे दिया। तो एक क्रमशः सैन्य प्रक्रिया है और हम लोग काफी हद तक 800 के सापेक्ष अगर हम 600 कर चुके हैं, तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग ये आशा करते हैं कि अगले 10 या 15 दिनों में हम सबको दे देंगे। उनका प्रतिकर जो है, निर्धारित प्रतिकर है, उनको हम दे देंगे। सर चलते चलते एक बार फिर मैं उसी जगह पे आऊंगा कि सर एलडीए के द्वारा जो ये सर परिवर्तन दल चलाया जा रहा है, या तो शासन का पैसा बर्बाद होने से बचा लिया जाए, या तो कर्मचारी जो इस तरीके से जो है मकान बनवा रहे हैं अवैध तरीके से एलडीए की जमीन पर, या तो उन पर कार्रवाई कर दी जाए, क्योंकि दोनों तरफ पैसा देना बर्बादी है ना। इस पे मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि ये आज का यहाँ का विषय नहीं है और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एलडीए कार्यालय में सक्षम स्तर से इस संबंध में। अरे सर आप भी सक्षम है सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी है और आप भी कार्रवाई करने में सक्षम है। नहीं, धन्यवाद। मैं उस विषय पे जो है सक्षम स्तर पे हम लोग बात करेंगे और उसमें लगातार कार्रवाई भी हो रही है, ऐसा नहीं है कार्रवाई नहीं हो रही है। कई सारे मकान जो शासन से जुड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके मकान आज भी सीज नहीं हुए हैं, लेकिन जो निचले स्तर के व्यक्ति हैं, रोज खाने कमाने वाले हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनके मकानों को सीज किया जा रहा है। उस विषय को हमको अवगत कराइएगा, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर आर.एस. राय साहब हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, जय साहब हैं, आप हमसे आर.एस. राय साहब हैं और उनके द्वारा इससे पहले वर्मा जी थे। आप हमको अलग से उसकी सूची दे दीजिएगा। और सर हम सूची क्या सर, बराबर खबरें चल रही हैं और अधिकारी उसको संज्ञान भी ले रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध ये कर रहे हैं कि उम्मीद सर कर रहे हैं कि आप कैमरे में बात कर रहे हैं तो हो सकता है कार्रवाई भी करें। हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर आपके पास इस तरह की कोई सूचना है तो हमको उपलब्ध करा दीजिएगा, सक्षम स्तर से हम लोग उस पर कार्रवाई कराएंगे। एक काम कर दीजिए सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना संपर्क सूत्र बता दीजिए जनता को, कि जिसको भी शिकायत करनी है आप जो है सीयूजी नंबर पे शिकायत कर दे। इस विषय पे हम बात कर लेंगे। आपसे हमने अनुरोध किया ना कि ये विषय नहीं है इस समय का, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग बैठे हैं और ये बहुत सर अक्सर करके सीयूजी नंबर उठाया नहीं जाता। ऑन कैमरा आप बात न करें, हम आपको बता देंगे। उसमें इस तरह की ये विषय नहीं है, हम लोग अधिक महत्वपूर्ण विषय पे बैठे हैं, जो इस किसान यूनियन का या किसानों का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम बात कर रहे हैं। और मेरा फिर पुनः अनुरोध है कि आप सक्षम स्तर पे एलडीए में आके अपने जो भी आपके मन में प्रश्न है उसका आप निराकरण कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ में एलडीए के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुशील प्रताप सिंह जी। इनका कहना है कि एलडीए के द्वारा जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम यहाँ किसान महापंचायत में पहुंचे थे और किसान महापंचायत में जो हमें ज्ञापन सौंपा गया है, हम उस पर अपने अधिकारियों के बीच जा करके विचार विमर्श करेंगे।